गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित हैं। प्लांट्स की समर केयर के बारे में मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जो थोड़ा लंबा था, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी प्लांट लवर फ्रेंड्स हैं उनके लिए वो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। फ़िलहाल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा रही हूँ और जो व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं वो चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम सामान्यतः दो ही प्लांट्स की समर केयर के बारे में बात करेंगे। एक तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एरेका पाम का प्लांट, और दूसरा हम बात करेंगे पीस लिली की। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ गर्मी में इस प्लांट की हालत क्या हो जाती है। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पत्ते में जितनी भी इसकी टिप्स हैं वो सब की सब जल गई हैं। तो ये साइन जैसे ही मैंने देखा तो इस प्लांट को मैंने बाहर से तुरंत ही घर के अंदर शिफ्ट कर लिया। ये बात है पिछले 20-25 दिन पहले की। तो एक और इसका जो लीफ था वो पूरा का पूरा जल गया था, वो लीफ मैंने निकाल दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि घर के अंदर इसको एक कॉर्नर में रखा है और यहाँ पास में ही खिड़की है, वहाँ से थोड़ी बहुत सनलाइट छन के आती है और इसको डायरेक्ट सनलाइट का प्रकोप नहीं सहना पड़ता है, और खैर हवा भी आती रहती है। तो केवल एक ही लीफ जला, और इस पोजीशन में इसको रखने के बाद एक तो ये नया लीफ आया है इंडोर्स, ये देखिए इसके पत्तों में कितनी चमक है, और एक ये पीछे है ये वाला लीफ, ये भी अंदर रखने के बाद ही आया है, और बाकी सारे के सारे इसके पुराने लीव्स हैं। और प्लांटर के नीचे मैंने एक पुरानी सी ट्रे रख दी है और इसको मैं 2 दिन के बाद मिट्टी चेक करके पानी डालती हूँ। अंदर शिफ्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले इसको थोड़ी सी कंपोस्ट डाली जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मेरे पास उसका कुछ स्टॉक रखा भी हुआ था, और गुडाई करी और फिर इसको नेक्स्ट डे पानी डाला और हवा में रखा। यहाँ पे कूलर भी रहता है, और क्योंकि आगे बालकनी है तो तेज़ धूप यहाँ नहीं आती है, पूरा दिन पर्दे भी लगे रहते हैं। तो ये हो गई एरेका पाम की समर केयर की बात, कि इसको फटाफट से शिफ्ट करना है डायरेक्ट सनलाइट से उठा करके। इसको या तो आप इंडोर्स रख दें या फिर किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पे इसको सीधा धूप ना सहनी पड़े। और अगर आपने इसको बाहर उगाया हुआ है तो आपको इसको कम से कम दिन में 2 बार पानी देना पड़ेगा, सुबह को और शाम को। सुबह 7 से 8 आप इसको पानी दे दीजिए ताकि धूप आने से पहले पहले ये वेल हाइड्रेटेड हो, इसमें पानी की कमी ना हो, और पूरा दिन ये जो धूप बर्दाश्त करेगा। उसके बाद शाम को फिर आपने इसको 6-7 बजे के करीब पानी देना है। लेकिन मेरी यही राय है कि आप इसको सबसे पहले तो किसी छायादार प्लेस में शिफ्ट कर दें। अगर आप बालकनी में हैं या फिर आपका गमला बहुत बड़ा है कि आप इसको भीतर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको छाया में करें, और बाहर रखा है तब भी पानी 2 बार देना है। लेकिन ये क्योंकि मैंने इसको घर के अंदर रख लिया है तो यहाँ पे इसका इतना वाटर लॉस नहीं होता। तो मैं जैसे आज पानी दिया सुबह को, कल ज़रूरत नहीं रहती है इसको पानी देने की, क्योंकि अंदर मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, कभी कभी एसी भी चलता है तो हवा भी इतनी गर्म नहीं रहती है। खिड़की जब खोलते हैं तो वहाँ से थोड़ी गर्म हवा आती है, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करती है कि ये प्लांट मर जाए। तो इस प्रकार से मैंने अपना एरेका पाम का प्लांट तो बचा लिया। और नेक्स्ट अब चलिए आपको मिलवाती हूँ अपने पीस लिली के प्लांट से। फ्रेंड, जो समर केयर ऑफ प्लांट्स की सीरीज़ में मैं आपके साथ अपने एक एक प्लांट की समर केयर शेयर कर रही हूँ, उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली का। सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसके कुछ लीव्स तो अभी भी नीचे को झुके हुए हैं, ये देखें ऐसे नीचे को झुके हैं, और कुछ लीव्स अभी ठीक हो गए हैं, ये खासकर ऊपर वाले। और इसमें 3 फ्लावर्स आ रहे थे सफ़ेद रंग के। एक तो ये वाला, ये अभी तक नीचे झुका हुआ है, लेकिन ये जो 2 इधर हैं, ये सुबह को जब मैंने इस प्लांटर को अंदर शिफ्ट किया और पानी डाला तो ये दोनों फ्लावर्स तो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का साइन दे रहा है। तो करा क्या मैंने, सबसे पहले प्लांट को अंदर लाई, इसको
इसके गमले को अच्छे से धोया और इसको थोड़ा सा शॉवर किया। सारे लीव्स इसके एकदम नीचे को झुके हुए थे। हालांकि ये बाहर बालकनी में था और बिल्कुल शेड में रखा हुआ था, लेकिन इसकी जो ये डिहाइड्रेशन वाली हालत हुई, ये एक्सेसिव हीट की वजह से हुई, 45 डिग्री टेम्परेचर की वजह से हुई। हालांकि इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं थी, इसको रेगुलर पानी जा रहा था और इसको खाद भी दी जा रही थी। पर अभी अंदर ये जिस रूम में है वहाँ पे एसी चलता है और एक नॉर्मल सा टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर ठीक किया, इसमें पानी डाला, इसको शॉवर करा और इसकी सारी मिट्टी साफ़ करी, तो अभी ये रिकवरी के साइंस शो कर रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी जो टिप्स होती हैं, ये देखें, हीट की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पीस लिली प्लांट की टिप्स भी ब्राउन सी हो जाती हैं, ये देखें। तो ये काफ़ी सेंसिटिव सा प्लांट है। ये ना तो ज़्यादा हीट बर्दाश्त करता है, ना डिहाइड्रेशन बर्दाश्त करता है और ना ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करता है। इस प्लांट को लगभग न्यू बॉर्न बेबी की तरह पालना पड़ता है और ये थोड़ा सेंटली किस्म का स्पिरिचुअल सा प्लांट होता है। ज़्यादा शिकायत नहीं करता, ज़्यादा डिमांड नहीं करता, लेकिन अगर इसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाए तो ये थोड़ा सा बीमार हो जाता है। इसको इल ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए, ये लीफ, ये सब इनकी टिप्स ब्राउन हो रही हैं। हालांकि इसने बाहर की हीट बर्दाश्त करी, मरा नहीं, ना ही ये पूरे इसके पत्ते सूखे, बस टिप्स इसकी ब्राउन हुई हैं और इसके लीव्स ऐसे नीचे को झुक से गए हैं। होपफुली ये शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरी की पूरी लिविंग कंडीशंस को चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, कल इस प्लांट की, जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसको कि पीस लिली कहते हैं, इसकी ख़राब हालत आपने देखी थी और आज इस प्लांट की हालत पहले से काफ़ी बेटर है। आपको पास से दिखाती हूँ। कुछ लीव्स हैं वो अभी भी नीचे को ऐसे झुक रहे हैं, थोड़ा साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इनमें है, लेकिन आप फूलों को देखें, तीनों के तीनों अपराइट पोजीशन में हैं और कुछ ये टिप्स यहाँ से जली हुई हैं। तो फ़िलहाल इस प्लांट को इंडोर्स रखा है और आशा करते हैं 2-3 दिन में ये पूरा का पूरा हेल्दी हो जाएगा और इसके सारे के सारे जो लीव्स हैं वो भी ठीक से खड़े हो जाएंगे। तो ये तो हुई पीस लिली की समर केयर। दोबारा से आपको समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले तो इसको गर्मियों में जितना जल्दी हो सके इंडोर शिफ्ट कर लेना है और इसको पत्तों की हालात देख कर के इसको पानी देना होता है। अगर पत्ते नीचे को ड्रूप कर रहे हैं, लटक से गए हैं, तो इसका इंडिकेशन है कि ये डिहाइड्रेटेड है। तो थोड़ा ही पानी इसको चाहिए होता है। ओवर वाटरिंग भी ये टॉलरेट नहीं करता और अंडर वाटरिंग भी नहीं करता। और डायरेक्ट सनलाइट में तो इसको रखने का सवाल ही नहीं है। आप अपने जगह के हिसाब से ये भी तय कर लें कि आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ना रखें। एरिका पाम और पीस लिली के प्लांट्स की समर केयर का ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आई होप आपको ये जानकारी लाभदायक लगी होगी और जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने अपने सामने ही देखी, समर का इफ़ेक्ट इन दोनों प्लांट्स पे, तो उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द प्लांट्स उगाने का एक नया शौक़ पालेंगे और आप उससे खुश रहेंगे, आपके घर में हरियाली बढ़ेगी। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइए। इससे एक तो इनकरेजमेंट भी मिलती है मुझे और नए नए काम करने के लिए, नए नए प्लांट्स उगाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए और प्रेरणा भी मिलती है और खुशी भी होती है। तो इस तरह से जीवन में एक दूसरे को खुशी बांटते हुए आगे चलना अच्छा रहता है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, अपने सेहत का ख्याल रखें और कोरोना से बचने के लिए सभी की सभी प्रिकॉशंस अवश्य लेते रहें। मैं आपकी होस्ट लता आप सबके स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच।